हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मौर्य एम्पायर। ये महत्वपूर्ण है आईएएस, पीसीएस, जेआरएफ नेट, पीजीटी, टीजीटी, टीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस और अन्य वनडे एग्जाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक सूचना, हम लोग ऑनलाइन एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो जेआरएफ नेट, पीजीटी, टीजीटी सभी के लिए होगा अलग अलग। जो विद्यार्थी इनरोल्ड होना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। फीस वगैरह हम लोग आगे के वीडियो में आपको डिस्क्लोज कर देंगे, जिससे आपको आसानी हो। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने के सूत्र द्विभाषिया प्रालेखों से मिले जो संबद्ध थे। ऑप्शन ए ब्राह्मी तथा आर्माइक से, ऑप्शन बी आर्माइक तथा कीलाक्षरों से, ऑप्शन सी ब्राह्मी तथा ग्रीक से, ऑप्शन डी ब्राह्मी तथा चित्र लिपियों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी और आर्माइक स्क्रिप्ट से। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो अभिलेख पढ़े द्विभाषिया, वो ब्राह्मी और आर्माइक लिपि में था। अगला प्रश्न, कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है कि किस प्रकार ऑप्शन ए एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए, ऑप्शन बी योजनाबद्ध रूप से राजस्व जिसमें भू राजस्व सम्मिलित है संग्रहित करना चाहिए, ऑप्शन सी धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए, ऑप्शन डी एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बताया गया है एक राज्य को किस तरह प्राप्त करना चाहिए और किस तरह उसकी सीमाओं की वृद्धि करनी चाहिए और उसको सहेजना चाहिए। अगला प्रश्न, श्रवण बेलगोला संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध मत से, ऑप्शन बी जैन से, ऑप्शन सी अशोक के धम्म से, ऑप्शन डी नागार्जुन से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका एक्सप्लेनेशन उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी धर्मदेव, ऑप्शन सी धर्मकीर्त, ऑप्शन डी प्रियदर्शी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रियदर्शी। ये बात भाब्रू या बैराट, ये राजस्थान में है। ये राजस्थान में है। यहां से एक लघु शिलालेख मिला है अशोक का, लघु शिलालेख। लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट। ये मिला है। अगला प्रश्न, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं। ऑप्शन ए नासिक, एलोरा, अजंता, ऑप्शन बी जुन्नार, कल्याण और पीतलखोर, ऑप्शन सी अजंता, भाजा, कोडेन, ऑप्शन डी भाजा, पीतलखोरा और कोडेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नासिक, एलोरा और अजंता। अगला प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ऑप्शन ए भट्टस्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी विशाखदत्त।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, कौटिल्य भी मिलता है इनका नाम, चाणक्य का कौटिल्य। मैकियावेली भी कहा जाता है, भारत के मैकियावेली भी इनको कहा गया है। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 13 रॉक एडिक्ट्स, ऑप्शन बी 10th रॉक एडिक्ट्स, ऑप्शन सी 11th रॉक एडिक्ट शिलालेख, ऑप्शन डी 9th शिलालेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए सत्तनार, ऑप्शन बी कपिलार, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी मामलूनार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मामूलनार। ये संगमकालीन कवि हैं, जिनको हम लोग संगम पीरियड में देखेंगे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी, इसकी सूचना कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए ललित विस्तार, ऑप्शन बी मेगास्थनीज की इंडिका, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर होगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, ये जो वैवाहिक संबंध हुआ था चंद्रगुप्त और हेलेना के बीच में, चंद्रगुप्त की शादी हेलेना से हुई थी, उसका उल्लेख, इस संधि का उल्लेख सिर्फ एक इतिहासकार, ग्रीक इतिहासकार ने किया है। उसका नाम है एपियानस। एपियानस ने इस वैवाहिक संबंध का उल्लेख किया है। एक वैवाहिक संधि हुई थी, इसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह हुआ था। हेलेना का विवाह हुआ था। इसका उल्लेख एपियानस नामक एक ग्रीक लेखक ने किया था। अगला प्रश्न, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? ऑप्शन ए लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी सारनाथ का स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी गिरनार का शिलालेख, ऑप्शन डी सांची का स्तंभ लेख। ये हाँ, इसका सही आंसर है लुम्बिनी का, ऑप्शन ए लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही दे चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कब आया था अशोक और क्या उसने रियायत किया था, इसको मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, यूनानी और आर्माइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी या उत्कीर्ण लेख मिला है। ऑप्शन ए मानसहरा, ऑप्शन बी पुष्कलावती, ऑप्शन सी सहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी कांधार। इसका सही आंसर है 11th का डी, कांधार में। इस नाम को से आप परिचित ही होंगे, कांधार अफगानिस्तान में है वर्तमान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जिला और ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए गो, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन सी रूपदर्शक, ऑप्शन डी प्रतिवेदक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गो। जो जिला, डिस्ट्रिक्ट और ग्राम के मध्य कर को कलेक्शन करता था, इसी के लिए रेस्पॉन्सिबल था। इन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आइए अगला प्रश्न, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां हैं? ऑप्शन ए बुद्ध की, ऑप्शन बी देवदत्त की, ऑप्शन सी सारिपुत्र और मोदगलाइन की, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सारिपुत्र और मोदगलाइन की धातु अवशेष या अस्थियां हैं। मौर्य काल में
अगला प्रश्न, मौर्य काल में वह विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता था? ऑप्शन बी, दास प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन सी, बहुदेव पूजा पर रोक लगाई गई थी। ऑप्शन डी, पशु हत्या पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, इन मौर्य पीरियड में दास प्रथा प्रचलित थी। अर्थशास्त्र में कई प्रकार के दास बताए गए हैं, जिसमें एक अहितक नामक दास प्रमुख था। ठीक है, कई दासों के प्रकार हैं, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, कार्षापण किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए, वस्तु खरीदने के लिए। ऑप्शन बी, सामान तौलने के लिए। ऑप्शन सी, भूमि नाप के लिए। ऑप्शन डी, नियम बनाने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वस्तुओं को खरीदने के लिए। कार्षापण कॉइन्स होते थे। ये कुछ प्रश्न थे मौर्य एम्पायर से। आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।